मेरे बच्चे, कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। अपने मन की सारी बेचैनी को एक तरफ रख दे और मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर आज तू यह संदेश सुन रहा है तो इसे केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाना। शायद इस समय तेरा मन किसी ऐसे जवाब की तलाश में है जिसे तू किसी इंसान से नहीं कह पा रहा। मैं जानता हूँ तेरे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मन के अंदर कितनी बातें दबी हुई हैं। लोगों के सामने तू मजबूत बना रहा, लेकिन जब रात गहरी होती है तब तेरे सवाल तुझसे बातें करते हैं। तू सोचता है, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में इतनी परेशानियां क्यों आई? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी रास्ता क्यों नहीं खुल रहा? मेरे बच्चे, आज मेरी एक बात अपने हृदय में रख ले। हर बंद रास्ता तेरी हार नहीं होता। कभी कभी रास्ता इसलिए बंद होता है क्योंकि मंजिल बदलने वाली होती है। जिस चीज के लिए तू रो रहा है, हो सकता है वही चीज तेरे लिए सही न हो। और जिस रास्ते पर चलने से तू डर रहा है, संभव है उसी रास्ते पर तेरी नई शुरुआत इंतजार कर रही हो। मैं महादेव हूँ। मैं तुझे तेरी परिस्थितियों से नहीं, तेरे भीतर छिपे डर से मुक्त करना चाहता हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है। कुछ लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा, कुछ अपने दूर हो गए। किसी ने तेरी मेहनत को नहीं समझा, किसी ने तुझे कमजोर समझ लिया। लेकिन याद रख, लोगों का तुझे समझ न पाना तेरी कीमत कम नहीं करता। तू मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वह भक्त जो मंदिर की सबसे बड़ी सीढ़ी पर खड़ा होकर मेरा नाम लेता है। तू जहां है वहीं से मुझे पुकार। तेरे पास बड़ी पूजा की व्यवस्था न हो कोई बात नहीं, बस मन सच्चा होना चाहिए। तेरे पास बहुत धन न हो कोई बात नहीं, बस कर्म ईमानदार होना चाहिए। तेरे पास दुनिया का साथ न हो तब भी घबराना मत। जब सारा संसार पीछे हट जाए तब भी मेरा नाम तेरे साथ खड़ा रह सकता है। मेरे बच्चे, आज अपने बीते हुए कल को बार बार मत देख। जो हो गया उसे बदलने की शक्ति तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज तू क्या करेगा यह तेरे हाथ में है। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बना, उन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बना। जिस दर्द ने तुझे रातों में जगाया है, उसी दर्द से तेरा चरित्र मजबूत हुआ है। जिस असफलता ने तुझे गिराया, उसी ने तुझे फिर उठना सिखाया। और जिन लोगों ने तुझे छोड़ दिया, उन्होंने तुझे यह समझाया कि अपनी आत्मा की कीमत दूसरों की स्वीकृति से नहीं तय करनी चाहिए। मेरे बच्चे, अब एक काम कर, अपने हृदय में मेरे त्रिशूल की कल्पना कर। उस त्रिशूल की 3 धाराओं को याद कर। साहस, धैर्य, सत्य। जब डर आए साहस याद करना, जब परिणाम देर से मिले धैर्य रखना, और जब दुनिया गलत रास्ता दिखाए सत्य का साथ देना। यही तेरी असली साधना है। तुझे हर दिन चमत्कार दिखाई नहीं देगा। कभी कभी मेरा चमत्कार केवल इतना होगा कि तू टूटने के बाद भी अगली सुबह उठ जाएगा। कभी मेरा आशीर्वाद किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं, बल्कि सही समय पर मिलने वाली सही सलाह के रूप में आएगा। कभी मैं किसी इंसान को तेरी जिंदगी से दूर करूंगा और तू उस समय दुखी होगा, लेकिन कुछ समय बाद तू समझेगा कि उसका जाना भी तेरी रक्षा का हिस्सा था। इसलिए हर विदाई को दुर्भाग्य मत समझ, हर देरी को सजा मत समझ, और हर परेशानी को अपने विरुद्ध मत समझ। कुछ चीजें देर से इसलिए आती हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर ही आना होता है। मेरे बच्चे, तू अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तुझे लगता है कि बाकी लोग आगे निकल गए और तू वहीं खड़ा है।
लेकिन अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत कर। पेड़ एक ही दिन में फल नहीं देता। बीज मिट्टी के अंदर रहते हुए भी अपना काम करता रहता है। उसी तरह तेरी मेहनत भी शायद अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। तू सीख रहा है, तू बदल रहा है, तू मजबूत हो रहा है, और यही तेरी अगली मंजिल की तैयारी है। आज से अपने आप से एक वादा कर, मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा। मैं हर असफलता के बाद दोबारा प्रयास करूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने मन का मालिक नहीं बनने दूंगा। और सबसे जरूरी, मैं अपने भीतर की उम्मीद को मरने नहीं दूंगा। अगर तू सच में मेरे नाम पर विश्वास रखता है तो कमेंट में केवल इतना लिख, हर हर महादेव। मेरा विश्वास अटल है। यह किसी चमत्कार की कीमत नहीं है। यह तेरे अपने मन को याद दिलाने का एक संकल्प है कि तू हार मानने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, तू जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है उनके लिए प्रयास करना भी मत छोड़। केवल प्रार्थना करके हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना भक्ति नहीं है। भक्ति वह है जिसमें तू मेरा नाम लेकर अपने कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तू पढ़ रहा है तो पूरी मेहनत से पढ़। तू काम कर रहा है तो ईमानदारी से कर। तू अपना व्यवसाय बना रहा है तो धैर्य रख। तू किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो मदद मांगने में शर्म मत कर। मैं तेरे हाथों को काम करने की शक्ति देना चाहता हूँ, केवल सपने देखने की आदत नहीं। और सुन, जिस व्यक्ति ने तुझे दुख दिया उसके लिए अपने मन में जहर मत पाल। न्याय का भार अपने सिर पर मत उठा। कर्म का हिसाब समय पर छोड़ दे। तू अपना रास्ता साफ रख, क्योंकि बदला लेने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसी ऊर्जा से तू अपना भविष्य बना सकता है। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दे। एक गहरी सांस ले और मन में मेरा नाम ले, ओम नमः शिवाय। फिर एक बार, ओम नमः शिवाय। तेरे भीतर जो घबराहट है उसे धीरे धीरे शांत होने दे। हर समस्या का समाधान आज ही मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन आज तुझे उसके सामने खड़े होने की शक्ति मिल सकती है। और कभी कभी यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। मैं तुझे यह वचन नहीं दे रहा कि तेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। मैं तुझे इससे बड़ा संदेश दे रहा हूँ। दुख आएगा तो तू पहले जैसा कमजोर नहीं रहेगा। तू उससे सीखकर आगे बढ़ेगा। तू गिर सकता है लेकिन फिर उठेगा। तू रो सकता है लेकिन फिर मुस्कुराएगा। तू थक सकता है लेकिन अपनी यात्रा समाप्त नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तेरे घर में शांति चाहिए तो अपने शब्दों में शांति ला। तेरे जीवन में सम्मान चाहिए तो अपने कर्मों में सच्चाई ला। तेरे मन में सुख चाहिए तो हर समय दूसरों से तुलना करना छोड़। और अगर समृद्धि चाहिए तो मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय को अपनी आदत बना। याद रख, आशीर्वाद अवसर दिखा सकता है लेकिन उस अवसर को पकड़ना तुझे ही होगा। आज से शिकायत कम कर, कृतज्ञता बढ़ा, डर कम कर, प्रयास बढ़ा, नकारात्मक लोगों से दूरी रख और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रह। मेरे बच्चे, शायद तू अभी उस मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंधेरे में रास्ता दिखाई न देना और रास्ता न होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। चलता रह, एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी की योजना नहीं, सिर्फ अगला सही कदम जानना जरूरी होता है। और अगर आज तू बहुत ज्यादा परेशान है तो
तो किसी भरोसेमंद अपने व्यक्ति से बात कर। अपने मन का बोझ अकेले उठाना जरूरी नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त मजबूत बने, लेकिन मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि उसे हर दर्द अकेले सहना पड़े। मेरे बच्चे, अब उस बात को छोड़ दे जो तुझे भीतर से खा रही है। हर जवाब आज नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति तुझे समझेगा नहीं, हर सपना उसी रूप में पूरा नहीं होगा जैसा तूने सोचा था। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा रहते हैं और तू भी आगे बढ़ सकता है। आज से अपनी नई शुरुआत कर। कल की गलती को आज की पहचान मत बना। जिसने तुझे अस्वीकार किया उसके शब्दों को अपनी किस्मत मत बना। जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा उस दिन दूसरों की राय की शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। और याद रख, तू केवल अपनी परेशानियां नहीं है, तू उन परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ने वाला इंसान भी है। मेरे बच्चे, अगर आज तेरी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें आने दे। लेकिन आंसुओं के बाद चेहरा उठाना, अपने हाथ जोड़ना, मेरा नाम लेना और फिर अपने कर्म के रास्ते पर चल पड़ना, यही तेरी जीत की शुरुआत होगी। अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचा देना जो इस समय अकेला महसूस कर रहा हो सकता है तेरे एक शेयर से किसी टूटे हुए इंसान को यह याद आ जाए कि उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। और अगर तू त्रिदेव कहानी मंडल परिवार का हिस्सा बनना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। यहाँ हम लेकर आएंगे महादेव से जुड़े भावुक संदेश, अनसुनी पौराणिक कथाएं, भक्त और भगवान की प्रेरणादायक कहानियां, रहस्य, आस्था और जीवन की सीख, कहानी के रूप में प्रस्तुत आध्यात्मिक संदेश। मेरे बच्चे, अंत में बस इतना याद रखना, जब तक तेरे भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही है तब तक अंधेरा पूर्ण नहीं हुआ। उसे बुझने मत देना। अपने कर्म को पूजा बना, अपने धैर्य को शक्ति बना, अपने विश्वास को सहारा बना और अपने जीवन को ऐसा बना कि आने वाला कल तुझे देखकर कहे, यह वही इंसान है जो कभी टूट गया था लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे संघर्ष में, तेरी मेहनत में, तेरी प्रार्थना में और तेरी नई शुरुआत में। बस चलते रह, डर मत, रुक मत और अपने भीतर के शिव को कभी मत भूल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सनातन धर्म। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे बच्चे, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है तो कुछ देर और मेरे साथ रह, क्योंकि आज मैं तुझसे उस बात के बारे में कहने वाला हूँ जिसे तूने शायद बहुत समय से अपने मन में दबा रखा है। तू बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन तेरे भीतर एक सवाल बार बार उठता है, क्या सच में मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? मेरे बच्चे, तेरा यह सवाल मुझसे छिपा नहीं है। जिस रात तूने किसी को बिना बताए अपने आंसू पोंछे थे, वह रात भी मैंने देखी थी। जिस दिन तूने मुस्कुराकर कहा था, मैं ठीक हूँ, जबकि अंदर से तू बिल्कुल ठीक नहीं था, उस दिन का दर्द भी मैं जानता हूँ। लेकिन आज मैं तुझे बीते हुए दिनों में नहीं रोकना चाहता। आज मैं तुझे आगे देखना सिखाना चाहता हूँ। सुन, तेरी कहानी का सबसे कठिन अध्याय ही पूरी कहानी नहीं है। जिस पन्ने पर तू आज खड़ा है, उसके आगे भी कई पन्ने बाकी हैं। इसलिए आज की परेशानी देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत कर। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर दिशा बंद दिखाई देती है, लेकिन उसी समय इंसान के अंदर वह शक्ति जन्म लेती है
जिसे वह पहले पहचानता ही नहीं था। तू भी उसी शक्ति को पहचानने वाला है, लेकिन इसके लिए एक चीज छोड़नी होगी, हर बात का डर। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो? अगर फिर से कोई मुझे छोड़ गया तो? इन सवालों को अपने जीवन का मालिक मत बनने दे। मेरे बच्चे, भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। तेरे आज के कर्म उसके कई रास्ते बना सकते हैं। इसलिए डर से निर्णय मत लेना, समझदारी से लेना। गुस्से में संबंध मत तोड़ना, शांति से सोचकर निर्णय लेना। और केवल इसलिए अपने सपने मत छोड़ देना क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने तुझे छोटा समझ लिया। याद रख, जिसे अपनी शक्ति का पता नहीं होता, वही दूसरों की बातों से अपनी कीमत तय करता है। तू अपनी कीमत पहचान। तूने जितनी मुश्किलें पार की हैं, उतना हर कोई नहीं कर पाता। तू आज भी खड़ा है, यही तेरी पहली जीत है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में एक नया नियम बना। जो तेरे हाथ में है उसके लिए पूरी मेहनत कर। जो तेरे हाथ में नहीं है उसके लिए अपने मन को मत जलाता रह। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत कर। कुछ चीजों को समय के भरोसे भी छोड़ना सीख, क्योंकि जब तू हर परिणाम को अपने हिसाब से चाहता है, तब छोटी सी देरी भी तुझे बहुत बड़ा दुख देने लगती है। लेकिन जब तू अपना कर्म करके आगे बढ़ता है, तब मन हल्का होने लगता है। और यही शांति तुझे चाहिए। आज रात जब तू सोने जाए, अपने मन में 3 बातें कहना। मैं बीते कल को क्षमा करता हूँ। मैं आज को पूरी ईमानदारी से जीऊंगा। और मैं आने वाले कल से डरूंगा नहीं। फिर मेरा नाम लेना, ओम नमः शिवाय, धीरे से। फिर एक बार, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तू जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा है, उसका परिणाम तुरंत दिखाई न दे तो रुकना मत। बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखा जाता कि जड़ कितनी बड़ी हुई, उसे समय दिया जाता है। तूने भी जो बीज अपने कर्मों से बोए हैं, उन्हें समय दे। तू मेहनत कर, सीखता रह, गलतियों को सुधार और अपने रास्ते पर बना रह। एक दिन वही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ी कहानी बनाएंगी। और उस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा, जिस समय मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा, उसी समय मेरी तैयारी हो रही थी। मेरे बच्चे, अगर किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा है तो हर इंसान पर शक मत करना। अगर एक रास्ते पर असफल हुआ है तो हर रास्ते को गलत मत समझना। अगर किसी रिश्ते ने तुझे दुख दिया है तो अपने दिल को हमेशा के लिए बंद मत कर देना। दर्द से सीख लेना, लेकिन दर्द को अपना स्वभाव मत बनने देना। तू कड़वा नहीं, समझदार बन। तू कमजोर नहीं, संवेदनशील बन। और तू अकेला नहीं, अपने आसपास के अच्छे लोगों को पहचान। कभी कभी मदद मांगना भी साहस होता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने के लिए केवल भाग्य नहीं, जागरूकता भी चाहिए। इसलिए जब कोई नया अवसर सामने आए तो तुरंत डरकर पीछे मत हटना। सोच समझ, जरूरत हो तो सलाह ले और फिर सही निर्णय कर। मैं चाहता हूं कि तू केवल चमत्कार का इंतजार करने वाला भक्त न बने। मैं चाहता हूं कि तू अपने कर्मों से चमत्कार की दिशा में कदम बढ़ाने वाला भक्त बने। यही असली परिवर्तन है। अब अपने उस सपने को याद कर जिसे तूने बहुत पहले छोड़ दिया था। क्या वह सपना आज भी तेरे दिल में कहीं जिंदा है? अगर हाँ, तो शायद उसे पूरी तरह दफन करने की जरूरत नहीं। हो सकता है रास्ता बदलना पड़े, हो सकता है समय बदलना पड़े,
हो सकता है शुरुआत छोटी करनी पड़े, लेकिन अगर वह सपना तेरे जीवन को बेहतर दिशा देता है तो एक छोटा कदम आज से उठाया जा सकता है। मेरे बच्चे, बड़ा परिवर्तन हमेशा बड़े कदम से नहीं आता। कभी कभी वह एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। आज 1 घंटा सीखना, आज एक गलत आदत छोड़ना, आज एक जरूरी फोन करना, आज एक जरूरी काम पूरा करना, आज किसी से माफी मांगना, आज खुद को माफ करना। यही छोटे कदम भविष्य को बदलते हैं। और अब मेरी यह बात ध्यान से सुन। अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को अपना भाग्य मत समझ लेना। कुछ लोग शिक्षक बनकर आते हैं, कुछ आईना बनकर, कुछ चेतावनी बनकर, और कुछ सच में जीवन भर का साथ बनकर। हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है, इसलिए किसी के जाने से अपनी पूरी जिंदगी को खत्म मत समझना। जिसे जाना था वह चला गया, अब जो बचा है उसे संभाल। अपनी आत्मा को संभाल, अपने परिवार को संभाल, अपने लक्ष्य को संभाल और अपने मन को संभाल। मेरे बच्चे, अगर तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी बहुत पीछे चली गई है तो घड़ी को मत देख, अपने अगले कदम को देख। दौड़ने की जरूरत नहीं, बस रुकना मत। धीरे चल, लेकिन आगे चल। और अगर आज तेरा मन बहुत भारी है तो अपने आप से यह मत कहना, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बजाय कहना, मैं आज सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आज एक चीज बेहतर जरूर कर सकता हूं। यही सोच तुझे आगे ले जाएगी। अब अगर यह संदेश तुझे सच में महसूस हुआ है तो कमेंट में लिख, महादेव मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि देना। और अगर तुझे लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहिए जो अभी कठिन समय से गुजर रहा है तो उसे जरूर भेजना। हो सकता है उसे समाधान तुरंत न मिले, लेकिन शायद उसे यह एहसास जरूर मिले कि उसे अपनी जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल खुशियों का सपना नहीं दिखाना चाहता, मैं तुझे इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि दुख के बीच भी तू अपना रास्ता पहचान सके। क्योंकि जीवन में केवल सुख ही नहीं आते, परीक्षाएं भी आती हैं। और हर परीक्षा के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। या तो वह टूट जाता है या फिर और मजबूत होकर निकलता है। तू दूसरा रास्ता चुन। तू टूटने के लिए नहीं, सीखकर उठने के लिए बना है। तेरे सामने अभी जो भी परिस्थिति है उसका सामना एक एक कदम करके कर। आज का काम आज कर, आज की चिंता आज तक रख, कल की चिंता कल पर छोड़। और अपने मन को बार बार उसी जगह मत ले जा जहां से तुझे केवल दुख मिलता है। अपने भीतर एक नया स्थान बना, जहां शांति हो, जहां विश्वास हो, जहां मेहनत हो, जहां उम्मीद हो और जहां मेरा नाम हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब एक आखिरी बात, जब कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नहीं समझता तब खुद को समझने की कोशिश करना। जब लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा तब अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना। जब लगे कि सब खत्म हो गया तब याद रखना, अंत और नई शुरुआत के बीच कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा फैसला होता है। और वह फैसला आज तू कर सकता है। आज से तू अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनाएगा। आज से तू अपनी गलतियों को अपनी सजा नहीं बनाएगा। आज से तू अपने अतीत को अपनी कैद नहीं बनाएगा। आज से तू अपने कर्मों को अपनी ताकत बनाएगा और हर कठिन दिन में मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, तेरा रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन तू अकेला कदम नहीं है।
तू हर दिन कुछ सीख रहा है, हर दिन बदल रहा है, हर दिन अपने पुराने रूप से थोड़ा आगे जा रहा है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रख, अपने कर्म पर विश्वास रख और सबसे बढ़कर अपने भीतर की उस रोशनी पर विश्वास रख जो अभी भी बुझी नहीं है। मैं तुझे डर से बाहर आने का साहस दूंगा, तू अपने कर्म से उस साहस को दिशा देना। मैं तुझे रास्ता दिखाने वाली सीख दूंगा, तू उस सीख पर चलना। मैं तुझे उम्मीद की याद दिलाऊंगा, तू उस उम्मीद को अपने जीवन में जिंदा रखना। और जब कभी मन बहुत भारी हो जाए, बस एक पल रुकना, सांस लेना और कहना हर हर महादेव, क्योंकि कभी कभी एक नाम ही मन को फिर से संभालने के लिए काफी होता है। और याद रख, तेरी कहानी अभी बाकी है। तू अभी उस अध्याय में है जहां संघर्ष लिखा है, लेकिन अगला अध्याय तू अपने कर्मों से लिख सकता है। इसलिए कल का इंतजार मत कर, आज से शुरुआत कर। आज से अपने जीवन को नई दिशा दे और आज से अपने भीतर के शिव को पहचान। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सनातन धर्म। त्रिदेव कहानी मंडल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी केवल एक कहानी नहीं होगी, शायद वह आपके जीवन के किसी अनकहे सवाल का जवाब बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मेरी नई शुरुआत आज से। मेरे बच्चे, आज फिर मैं तुझे एक ऐसी बात बताने आया हूँ जिसे शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन तेरी जिंदगी के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तू बार बार पीछे क्यों देखता है? जो चला गया उसके बारे में सोचता है, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होता है, जिसने तुझे छोड़ दिया उसके बारे में रात दिन सोचता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर खोई हुई चीज तेरे लिए बनी नहीं थी। कुछ लोग तेरी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आए थे। कुछ रिश्ते तुझे खुशी देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे एक सीख देने के लिए आए थे। और कुछ रास्ते इसलिए बंद हुए क्योंकि अगर तू उन पर चलता रहता तो शायद अपनी असली मंजिल से दूर चला जाता। इसलिए आज से पीछे मुड़कर रोना कम कर, आगे देखकर चलना शुरू कर। मैं महादेव हूँ। मैंने तेरी वह रात भी देखी है जब तूने किसी को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया था, फिर खुद ही रख दिया। मैंने वह समय भी देखा है जब तू किसी के एक संदेश का इंतजार करता रहा। और मैंने वह पल भी देखा है जब तूने मन ही मन कहा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं। जिसने तुझे दुख दिया उसे उसके कर्मों पर छोड़ दे। तू अपने मन को मुक्त कर, क्योंकि जब तक तू किसी पुराने दर्द को पकड़े रहेगा तब तक नई खुशी के लिए जगह कैसे बनेगी। आज अपने मन से एक पुराना बोझ उतार। कह, जो मेरा नहीं था उसे मैं प्रेम से जाने देता हूँ। और फिर कह, जो मेरे लिए सही है उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तू जिस बदलाव का इंतजार कर रहा है वह केवल बाहर नहीं आएगा। पहले बदलाव की शुरुआत तेरे भीतर होगी। तेरी सोच बदलेगी, तेरी आदतें बदलेंगी, तेरी संगति बदलेगी, तेरे निर्णय बदलेंगे और फिर धीरे धीरे तेरी जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। इसलिए केवल यह मत पूछ मेरी किस्मत कब बदलेगी, अपने आप से यह भी पूछ, मैं आज क्या बदल सकता हूँ। यही सवाल तेरी जिंदगी का नया रास्ता खोल सकता है। अगर तू सच में अपने जीवन में नई शुरुआत चाहता है तो अभी कमेंट में लिख, महादेव मुझे अपने कर्म सुधारने की शक्ति देना।
यह किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है। यह तेरे अपने मन से किया गया एक संकल्प है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, परिवार में सुख चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। यह सब चाहना गलत नहीं है, लेकिन याद रख, सिर्फ इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता। इच्छा के साथ मेहनत चाहिए, मेहनत के साथ धैर्य चाहिए, धैर्य के साथ सही निर्णय चाहिए, और इन सब के साथ अपने मन को संभालने की शक्ति चाहिए। इसलिए आज से केवल परिणाम की चिंता मत कर, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दे। अगर तू रोज थोड़ा आगे बढ़ता रहा तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि तू बहुत दूर आ चुका है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि दूसरे लोग तुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन तू यह भूल रहा है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का सूर्योदय सुबह होता है, किसी का थोड़ी देर बाद। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे का जीवन बेहतर है। तू अपनी घड़ी पर चल, अपनी गति से चल, बस अपने रास्ते से भटक मत। और जब कोई तुझे कहे तू नहीं कर सकता, तो तुरंत उससे लड़ने की जरूरत नहीं। बस अपने काम से जवाब देना, क्योंकि शब्दों से बड़ी आवाज परिणाम की होती है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुझे वह नहीं देता जो तू मांगता है, क्योंकि तू जो मांग रहा है उससे बेहतर कुछ तेरे रास्ते में हो सकता है। इसलिए हर अधूरी इच्छा को अपनी हार मत समझ। कभी कभी अधूरापन भी दिशा बदलने का संकेत होता है। तू अपनी प्रार्थना कर, अपना कर्म कर, और परिणाम को समय दे। यही धैर्य तुझे भीतर से मजबूत बनाएगा। अब एक बात और, अपने घर में बार बार नकारात्मक बातें मत दोहराया कर। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मेरी जिंदगी खराब है। इन शब्दों को अपनी पहचान मत बना। गलत परिस्थिति को स्वीकार करना अलग बात है, और खुद को हमेशा कमजोर मान लेना अलग। अगर आज मुश्किल है तो कह, आज मुश्किल है, लेकिन मैं इससे निकलने का रास्ता खोजूंगा। यही अंतर है हार मानने और संघर्ष करने वाले इंसान में। मेरे बच्चे, जब तेरा मन बहुत बेचैन हो तो कुछ देर प्रकृति के पास बैठ, आकाश को देख, हवा को महसूस कर, पानी की आवाज सुन, और कुछ देर अपने मन को शांत होने दे। हर समस्या का समाधान तुरंत सोचने से नहीं मिलता। कभी कभी शांत मन में वह जवाब दिखाई देता है जो परेशान मन में छिपा रहता है। मेरे बच्चे, अगर तेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे तू बहुत नाराज है, तो आज उसके लिए अपने मन में बदला मत मांग। बस इतना कह, महादेव मुझे इस दर्द से मुक्त कर और मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दे। तुझे उसके जीवन का हिसाब नहीं रखना, तुझे अपने जीवन का हिसाब रखना है। तूने आज क्या किया, क्या सीखा, क्या सुधारा, किसके साथ अच्छा व्यवहार किया, कहाँ गलती हुई, और कल क्या बेहतर कर सकता है? यही सवाल तुझे आगे ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तू अपने माता पिता, परिवार और उन लोगों की कदर कर जो सच में तेरे साथ खड़े हैं। हर कोई तेरी सफलता के बाद तेरे पास आए, उससे पहले उन लोगों को पहचान जो तेरे संघर्ष में तेरे साथ थे, क्योंकि असली संबंध खुशी में नहीं, कठिन समय में पहचाने जाते हैं। और अगर तू किसी ऐसे दौर में है जहां तुझे लगता है कि कोई भी तेरा साथ नहीं दे रहा, तो पहले खुद का साथ देना सीख। अपने शरीर का ध्यान रख, अपने काम का ध्यान रख,
अपनी नींद का ध्यान रख। अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा कर, क्योंकि खुद को संभालना भी भक्ति का एक रूप है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। तुझे अपने जीवन में हर चीज तुरंत ठीक करने की जरूरत नहीं है। आज केवल एक समस्या चुन, उसे समझ, उसका पहला कदम उठा, फिर अगले दिन दूसरा। धीरे धीरे वही पहाड़ रास्ते में बदल जाएगा, क्योंकि बड़ा परिवर्तन अक्सर छोटी छोटी जीतों से बनता है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि चमत्कार आसमान से उतरेंगे, लेकिन कई बार चमत्कार तेरे अपने हाथों से शुरू होते हैं। तेरा पहला प्रयास, तेरा पहला सही निर्णय, तेरी पहली माफी, तेरी पहली मेहनत, तेरी पहली हिम्मत और तेरा पहला कदम, यही तेरी नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। अगर तू आज से अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में एक कदम उठाने वाला है, तो कमेंट में लिख, मैं शुरुआत कर रहा हूं। हर हर महादेव। और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो इस समय खुद को अकेला समझ रहा है। शायद उसे किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ एक उम्मीद की जरूरत हो। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कहूंगा कि आने वाले हर दिन आसान होंगे, लेकिन मैं तुझे यह जरूर याद दिलाऊंगा कि तू हर कठिन दिन को पार कर सकता है। तू पहले भी गिरा है, फिर उठा है, पहले भी रोया है, फिर मुस्कुराया है, पहले भी रास्ता खोया है, फिर रास्ता पाया है। तो आज क्यों डर रहा है? तेरे अंदर पहले से बहुत शक्ति है, उसे पहचान। आज अपने भीतर कह, मैं अपने अतीत से बड़ा हूं, मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूं, मैं अपनी परेशानियों से बड़ा हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। और फिर कह, महादेव मेरे कर्मों में सही दिशा दे। मेरे बच्चे, तुझे अपनी जिंदगी में शांति चाहिए तो हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयों से दूर हट जाना भी बुद्धिमानी है। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। अपने काम पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और अपने चरित्र को इतना मजबूत बना कि लोगों की बातें तुझे अंदर से हिला न सकें। मेरे बच्चे, जिस दिन तू दूसरों की स्वीकृति के बिना भी खुश रहना सीख जाएगा, उस दिन तेरे भीतर एक नई आजादी जन्म लेगी। और जिस दिन तू अपनी मेहनत का सम्मान खुद करना सीख जाएगा, उस दिन असफलता भी तुझे तोड़ नहीं पाएगी। तू अपनी यात्रा का सम्मान कर। तेरी गति चाहे धीमी हो, लेकिन अगर दिशा सही है तो तू आगे बढ़ रहा है। अब अपने मन में उस लक्ष्य की तस्वीर बना जिसे तू पाना चाहता है, लेकिन केवल कल्पना मत कर। उसके लिए आज का पहला काम भी तय कर, फिर उसे पूरा कर। कल दूसरा कदम, फिर तीसरा, और इसी तरह अपनी मंजिल के करीब पहुंच। महादेव का नाम तुझे कर्म से दूर करने के लिए नहीं, कर्म में शक्ति देने के लिए है। इसलिए मेरा नाम ले और फिर मेहनत कर। मेरा नाम ले और फिर सही निर्णय कर। मेरा नाम ले और फिर डर के बावजूद आगे बढ़। यही तेरी साधना है। मेरे बच्चे, आज की इस बात को अपने दिल में रख। तुझे अपने जीवन की हर चीज अभी समझ में आ जाए, यह जरूरी नहीं। कुछ जवाब समय देगा, कुछ अनुभव देगा, कुछ लोग देंगे, और कुछ जवाब तुझे स्वयं अपने भीतर मिलेंगे। बस सीखना बंद मत करना, आगे बढ़ना बंद मत करना, और उम्मीद छोड़ना बंद मत करना,
क्योंकि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस वह हिस्सा है जहां तू अपने आप को पहचानना शुरू कर रहा है। अब हाथ जोड़कर मन में कह, हे महादेव, मेरे मन से भय दूर करो, मेरी बुद्धि को सही दिशा दो, मेरे कर्मों में ईमानदारी दो, मेरे परिवार में शांति दो, और मुझे इतना मजबूत बनाओ कि कठिन समय में भी मैं सही रास्ते से न हटूं। बस कुछ पल शांत रह और अपनी सांस को महसूस कर। तू यहां है, तू जीवित है, तू कोशिश कर सकता है, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी संभावना है। मेरे बच्चे, कल चाहे जैसा रहा हो, आज का दिन तेरे हाथ में है। इसे व्यर्थ मत जाने दे। एक छोटा कदम उठा, अपने लक्ष्य की ओर, अपने परिवार की ओर, अपने बेहतर भविष्य की ओर, और अपने भीतर की शांति की ओर। मैं तेरे साथ हूं, तेरे विश्वास में, तेरी मेहनत में, तेरे संघर्ष में, और तेरी उस छोटी सी उम्मीद में जिसे तूने अभी तक बचाकर रखा है। उस उम्मीद को जिंदा रख, क्योंकि हो सकता है तेरी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा ही न गया हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सनातन धर्म। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो त्रिदेव कहानी मंडल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में लिखें, महादेव, मेरी नई शुरुआत आज से। और अगले भाग में हम बात करेंगे उस एक गलती के बारे में जो इंसान को बार बार उसी परेशानी में वापस ले आती है, और उससे बाहर निकलने का सही तरीका क्या हो सकता है। हर हर महादेव।